Now let's go for our another topic, expansion and contraction of, first of all, solid substances. अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो सॉलिड्स है वो एक्सपांड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ हाउ कैन यू चेक कि ये चीज सही है या नहीं है? तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच यू कैन परफॉर्म. अब यू नीड टू टेक अ टोंग जिसके अंदर से एंड अ बॉल. अब उस पेयर ऑफ टोंग ले लीजिए या फिर जो रिंग ले लीजिए. उस रिंग के अंदर से वो जो बॉल है इट शुड बी एबल टू पास. आपको इट शुड बी एबल टू जस्ट पास थ्रू दोज रिंग्स, थ्रू दैट रिंग. अब ये उससे जस्ट पास होना चाहिए. आपको ऐसे साइज के रिंग और वो बॉल लेना है. नाउ यू नीड टू हीट दैट बॉल. अब उसको एक टेम्परेचर पे हीट कीजिए एंड देन ट्राई टू इंसर्ट दैट बॉल अगेन थ्रू दैट रिंग. आप नोटिस करोगे कि वो जो बॉल है वो पास नहीं कर पाएगा उस रिंग को. नाउ अब आप यू हैव नोटिस कि वो अब नहीं पास कर रहा है. अब वेट कीजिए सो दैट द बॉल कैन कूल डाउन अगेन. नाउ इफ यू विल ट्राई टू पुट इट पास इट थ्रू द रिंग, वो फिर से पास हो जाएगा. अब इससे हमें एक चीज पता चलती है दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड्स एक्सपांड एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट. तो इससे हमें सॉलिड की एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि टेम्परेचर के साथ सॉलिड अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड करता है depending on whether the temperature has increased or decreased. Now let's talk about the expansion and contraction of liquids. अब इसको चेक करने के लिए whether the liquid expands or not, or whether the liquid contracts or not with temperature, हम क्या करेंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए. नीचे पुट लाइट अ बर्नर और लाइट अ फ्लेम एट इट्स बॉटम, और ऊपर इसमें पुट कीजिए एक बीकर. तो अब हमारा काम रहने वाला है कि इसके ऊपर हमें फिल करना है वाटर एंड टू मोर थिंग्स. वन ऑफ देम इज थर्मामीटर एंड द अदर वन इज रूलर. सो दिस इज आवर थर्मामीटर and this is our ruler. अब हमें करना क्या है, we need to wait पहले तो इसको एक टेम्परेचर तक हीट कर लीजिए. नाउ मेजर द लेवल ऑफ वाटर इन रूलर, कि उस पॉइंट पे वाटर किस लेवल के ऊपर है. नाउ अब फ्लेम तो ऑब्वियसली शुरू ही है, तो उसके बाद वेट कीजिए टिल the temperature of liquid increases by 2 degree Celsius. अब that you can make out via the thermometer कि 2 डिग्री से कब वो इंक्रीज हो चुका है. अब उस पॉइंट पर टेक रीडिंग्स ऑफ द रूलर अगेन. you'd be able to notice कि जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो बढ़ चुका है. नाउ टर्न ऑफ द फ्लेम और वेट कीजिए जब फिर से जो लिक्विड का लेवल है वो फिर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए. तो उस पॉइंट पे इफ यू विल चेक द रूलर देन द वाटर ऑफ लेवल ऑफ वाटर वुड हैव बीन रिड्यूस्ड. सो इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड्स भी बिहेव्स इन द सेम वे एज सॉलिड्स डज, कि ये भी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट इंक्रीजेस एंड its volume increases, and with decrease in temperature its volume decreases. Now talking about the expansion and contraction in gases. In expansion and contraction in gases, उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर और एक बॉटल,
नाउ यहां पर नीचे फ्लेम, this is our beaker, this is our burner, and you need to put a balloon here. अब obviously जो beaker है उसके अंदर already थोड़ी air है. When the temperature will increase, the volume of air will decrease. उससे you would be able to notice कि जो balloon है उसके अंदर अपने आप air fill होने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि यहां से जो air है वो ऊपर की तरफ travel करेगी. And the moment the temperature will reduce, जब आप flame बंद कर दोगे तो balloon will again get back to its original position. So इससे we can say the same for the gases as well, that gases also expands when temperature is increased and contracts when the temperature is reduced or decreased. Now we all know what is a thermos. एक थर्मस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे यूजुअली यूज किया जाता है टू कीप द वार्म सब्सटेंसेस वार्म एंड द कोल्ड सब्सटेंसेस कोल्ड. अगर आप उसके अंदर कोई ठंडी चीज डालोगे तो वो काफी लंबे समय तक ठंडी ही रहेगी. इट्स टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. वेराज अगर आप उसमें कोई गर्म चीज डालोगे तो कई घंटों तक वो चीज गर्म ही रहेगी. Now let's see what is the mechanism of thermos, या फिर थर्मस किस तरीके से काम करता है. We know that whenever a hot or a cold substance is kept in surrounding, तो उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ऑब्वियसली अगर मैं एक 100 डिग्री सेल्सियस के ग्लास को, अगर मैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे जो वाटर है उसको, उससे ग्लास को फिल करूं और उसको मैं रख दूं टेम्परेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आफ्टर अ वाइल जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है. एक्चुअली इट वोंट टेक मच लॉन्ग, कुछ मिनट्स के अंदर ही वो चीज हो जाएगी. बट दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ थर्मस. व्हाई डज दैट हैपन? तो ये चीज हम देखेंगे थर्मस के मैकेनिज्म के थ्रू. थर्मस को डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि द चांसेस ऑफ रिडक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन तीनों मिनिमम हो जाते हैं. कंडक्शन, सबसे पहले तो थर्मस के अंदर एक सिल्वर्ड ग्लास सरफेस होती है. उस सिल्वर सरफेस को सिल्वर इसीलिए रखा जाता है ताकि जो हीट सरफेस, जो हीट रेडिएशंस आएगी वो रेडिएशंस उससे टकराकर फिर से अंदर आ जाए. सो इसीलिए वो एक हाईली पॉलिश्ड सिल्वर सरफेस होती है सब उसके इनर मोस्ट पॉइंट पे. जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो एक मेटल या प्लास्टिक जार का बना होता है और दोनों के बीच में एक स्पंज की एक लेयर प्रोवाइड की जाती है टू कीप इट सेफ, टू कीप द सिल्वर सरफेस ऑफ ग्लास सेफ. अब क्योंकि वो कांच का बना हुआ होता है, ऑब्वियसली उसको सेफ रखने के लिए अंदर स्पंज प्रोवाइड किया जाता है. अब ऊपर उसके अंदर जब हॉट या कोल्ड वाटर डाला जाता है तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के थ्रू हीट बाहर चली जाए. लेकिन हमें एक चीज पता है कि कंडक्शन या कन्वेक्शन को एक मटेरियल मीडियम लगता है टू टेक प्लेस. तो इसके लिए दोनों ग्लास लेयर्स के बीच में वैक्यूम प्रोवाइड किया जाता है. किन दो लेयर के बीच में? बिटवीन द मेटल और प्लास्टिक जार एंड बिटवीन द सिल्वर सरफेस ऑफ ग्लास. उन दोनों के बीच में वैक्यूम प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई कंडक्शन और कन्वेक्शन के चांसेस ही ना बचे. अब एज देयर विल बी नो कंडक्शन, देयर विल बी नो कन्वेक्शन एंड एज देयर विल बी नो रेडिएशन. रेडिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि सिल्वर सरफेस की वजह से जो रेडिएशन है वो अगेन फिर से अंदर की तरफ आ जाएगी. इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफी समय तक मेंटेन रह पाता है. बट अगेन आफ्टर अ वाइल जो टेम्परेचर है वो फिर से चेंज होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर. व्हाई? बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट और थ्रोन आउट फ्रॉम द लेड. जो इसका जो अपर सरफेस होती है वहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर जाती है, प्लस जो रबर टॉपर होता है वहां से भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर जाती है. सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय स्पंज. तो इन चीजों की वजह से कुछ घंटों के बाद जो टेम्परेचर है वो फिर से रेगुलर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर. बट तब तक इट अगेन थर्मस इज वेरी गुड टू कीप द वार्म सब्सटेंस वार्म एंड कोल्ड सब्सटेंसेस कोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम.